जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 12। और आज के लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इसमें सिर्फ मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि मैं आधे काम को अगर 10 दिन में करता हूँ या 10 घंटे में करता हूँ, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। आप कहोगे सर टाइम को डबल कर दो, है ना। यानी कि ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 2/1 से। अगर मैं कहूँ मैं 3/4 काम को 30 डेज में करता हूँ, तो बताओ पूरे काम को कितने में करूंगा। 30 इंटू 4/3 यानी कि 40 डेज में करूंगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये कहता है एक सेट है बच्चों 10 पाइप का, उस सेट को नाम दिया गया है एक्स। यानी कि यहाँ पे ना आप 3 सेट बना लो। एक सेट है एक्स, एक है वाई और एक है बच्चों कितना जेड। इस सेट के अंदर 10 पाइप्स है। आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप ये मान लो कि ये एक अकेली पाइप है। एक्स क्या है बच्चों, एक अकेली पाइप है जो 70% टैंक को 7 मिनट में भर सकती है। ठीक है, आप ये बताओ 70% को 7 मिनट में भर सकती है तो 100% को कितने मिनट में भरेगी। 10 मिनट्स में भरेगी। अपने को क्या करना होता है, पूरा काम निकालना होता है। ठीक है, तो 100% टैंक कितने मिनट में भरेगी ये, 100% टैंक को 10 मिनट्स में भरेगी। फिर कहता है एक और सेट है जिसका नाम क्या है वाई। उसके अंदर कितनी पाइप है बच्चों, 5 पाइप है। वो 3/8 टैंक को 3 मिनट में भरता है। आप मेरे को ये बताओ, अगर 3/8 को 3 मिनट में भरता है तो पूरा टैंक को कितने में भरेगा बताओ, 8 मिनट में भरेगा, है ना। ये कंप्लीट 100% टैंक को कितने मिनट में भरेगा बच्चों, 8 मिनट में भरेगा। फिर कहता है एक थर्ड सेट है जिसका नाम है जेड। उसमें 8 पाइप्स है। वो 5/10 बच्चों, 5/10 क्या होता है, हाफ होता है ना, 1/2। ये एम्प्टी करता है, ध्यान रखना। ये हाफ टैंक को एम्प्टी करता है 10 मिनट में। तो बताओ फुल टैंक को एम्प्टी कितने में करेगा, 20 मिनट में। आधे टैंक को खाली कर देता है 10 में, तो पूरे टैंक को एम्प्टी करेगा कितने में, आपका 20 मिनट में। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, आउटलेट पाइप है। यानी इसकी एफिशिएंसी को क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव लेना है। फिर कहता है हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ऑल 23 पाइप्स आर ओपन एट द सेम टाइम। देखो 10 पाइप्स ये थी, 5 ये थी, 15 और 8 ये 23। कहता है सारी की सारी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए आप ये मान लो कि ये एक्स पाइप है, वाई पाइप है, जेड। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया, है ना, आसान है। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 40। एलसीएम 40 को 10 से डिवाइड करोगे 4, 8 से करोगे 5 और 20 से करोगे बच्चों 2। लेकिन इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि आउटलेट है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना 40, ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा और ये 2 क्या करेगा बच्चों, खाली करेगा। तो यानी कि 40/7। और ये क्या है, आर है क्या, ये क्या है, मिनट्स है। तो 40/7 मिनट्स इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही देखो सेम क्वेश्चन है पिछली बार वाला, बस इसमें थोड़ा सा जो है हटके चीजें दी गई है आपको। ये कहता है एक सेट एक्स है जिसमें 10 पाइप्स है। वो 20% हिस्सा टैंक का 2 मिनट में भर सकता है। बच्चों मैं फिर वही लिख देता हूँ, एक्स वाई और जेड। ये 20% अगर 2 मिनट में भरता है तो 100% कितने मिनट में भरेगा, 10 मिनट में भरेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप में होनी चाहिए। एक सेट वाई है बच्चों जिसमें 5 पाइप है, यानी कि वाई सेट है जिसमें 5 पाइप है। वो 7/8 टैंक को 7 मिनट में भरता है। तो बताओ पूरा टैंक 7 × 8/7 है ना, उल्टा कर दिया करो इसका। तो कितने मिनट में भरेगा ये, 8 मिनट में भरेगा। फिर कहता है एक सेट जेड है और वो कहता है एम्प्टी कर सकता है ये 1/2 टैंक को। देखो ये एम्प्टी है ना, पिछली बार की तरह। हाफ टैंक को 10 मिनट में एम्प्टी करता है। तो बताओ फुल टैंक को कितने मिनट में एम्प्टी करेगा, 20 मिनट में। यानी कि ये तीनों पाइप अलग अलग कितना कितना टाइम लेंगे वो मैंने लिख दिया। और ये क्या है, आउटलेट है, मैंने लिख दिया आउटलेट। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ वन पाइप इज एडिड टू सेट एक्स। ये देखो इसमें इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता दूंगा, वो नोट कर लेना। कहता है जो ये सेट एक्स है ना बच्चों, इसके अंदर कितनी पाइप थी, 10 पाइप थी। अब इसमें एक पाइप को ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ पाइप्स को बच्चों 10 से क्या कर दिया आपने, 11 कर दिया। तो देखो आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, 10 से 11। मान लो पहले एक पाइप 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी भरता है ना। तो 10 पाइप कितना भरेंगे, 10 लीटर। तो अब 11 पाइप हो जाएंगे तो पानी कितना भरेंगे, 11 लीटर भरेंगे, है ना। तो यानी कि एफिशिएंसी आपकी 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, सीधी सी बात है। एंड
इसमें तो आपने एक पाइप बढ़ा दिया है ना, एक पाइप प्लस कर दिया, एंड सेट वाई एंड सेट जेड कैपेसिटी इंक्रीज बाय 20%। और जो ये दोनों है ना, इसमें नंबर ऑफ पाइप्स को तो आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन इनकी एफिशिएंसी को बच्चों आपने क्या कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दी, इनकी एफिशिएंसी। और कहता है सभी पाइप्स को 3:06 सुबह खोला गया तो कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा। इसमें हिंदी में जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। इसमें ये कर लो, यदि एक पाइप सेट एक्स में जोड़ा जाता है और सेट वाई और सेट जेड की एफिशिएंसी 20% बढ़ जाती है और सभी पाइपों को इतने बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे भरेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। आप मेरे को बस एक छोटी सी बात का आंसर दो। अगर मान लो ये सेट एक्स है, इसमें पहले पाइप कितनी थी बच्चों, 10, और अब कितनी होगी 11, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 10 से कितनी होगी 11। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम आप कहोगे सर पहले अगर 11 मिनट लगती थी तो अब कितनी मिनट लगेगी, 10 लगेगी। अगर मान लो मैं कहता हूँ पहले इसको 22 मिनट लगती थी, पहले कितने मिनट लगती थी बच्चों, 22 मिनट। जब 10 पाइप को खोला जाता था, अब 11 को खोला जाएगा तो कितनी मिनट लगेगी, 22, 22 से कम या 22 से ज़्यादा। सबका आंसर होगा 22 से कम, लेकिन कितनी, आप कहोगे जी 11 से डिवाइड कर दो और 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि अब कितनी मिनट लगेगी, 20 मिनट लगेगी। फिर सीधी सी बात है, 10 पाइप अगर 22 मिनट लेती है तो 11 पाइप कितना टाइम लेगी, आपको यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है आपको। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है वाई और जेड के लिए, इनकी एफिशिएंसी बच्चों 20% इंक्रीज कर दी। 20% का मतलब एफिशिएंसी 5 से कितनी कर दी, 6। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, 6 से 5, यानी कि पहले टाइम मान लो 30 घंटे था, अब कितना लगेगा बता सकते हो। अब आप कहोगे जी 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई एफिशिएंसी 5 से 6 होगी, यानी कि 6/5 होगी, तो टाइम कितना लगेगा, पहले से 5/6 लगेगा। तो मैंने 5/6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब ये कहता है देखो, इसका जो टाइम है ना, अब हम निकालेंगे, पहले 10 मिनट लगता था, अब कितना लगेगा इसको। अब आपको लगेगा बच्चों 10 इंटू टाइम कितना लगेगा, पाइप 10 से 11 कर दी तो टाइम कितना लगेगा बच्चों इसका, 10/11 लगेगा, है ना। टाइम कितना लगेगा, 10/11, 100/11 लग गया। और इसको टाइम 8 मिनट लगता था बच्चों, लेकिन अब 8 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अब इसका सिर्फ 5/6 हिस्सा ही लगेगा। अब कितना लगेगा इसका, 8 मिनट की जगह 5/6, तो यानी कि कितना आ गया ये आपका 3, 4, 20/3। इसको टाइम कितना लगेगा, इसको भी 5/6 लगेगा, ये कितना आएगा आपका 50/3। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब आप ये मान लो कि आपके पास 3 पाइप आ गई नई, है ना, 3 नई पाइप आ गई। ये पूरे काम को कर सकता है 100/11 मिनट्स में, ये कर सकता है बच्चों 20/3 में, ये कर सकता है 50/3 में। और आपसे सिर्फ ये पूछा है कि बताओ तीनों मिलकर इस पूरे टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया बच्चों इनका 100, 100 को इससे डिवाइड करेंगे 11, 100 को बच्चों इससे डिवाइड करेंगे 20/3 तो कितना आएगा 15, और 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। लेकिन इसके आगे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब आप मेरे को बताओ टाइम कितना लगेगा, टोटल कितना लीटर पानी भरवाना है, 100 लीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये आउटलेट पाइप है, तो 100/20 यानी कि 5 मिनट। कहने का मतलब अब पूरा टैंक आपका 5 मिनट में भर जाएगा। 3:06 पे खोला था और इसमें बच्चों आप 5 मिनट ऐड करोगे तो 3:11 है ना सुबह के, तो 3:11 AM इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, सिर्फ आपको समझना है कि अगर पाइप को हम 10 से 11 कर देंगे तो टाइम 11 से कितना लगेगा 10, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे और 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, नया टाइम आ जाएगा। ऐसे ही इनकी एफिशिएंसी 5 से 6 करेंगे तो टाइम बच्चों कितना लगेगा, 6 से 5 लगेगा। तो मैंने 5/6 कर दिया टाइम, और बस आपको नया क्वेश्चन ये बन गया। इससे आप क्या निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, एक सेट जेड है। मैं नए क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को देखो ना तो घबराओ ना, आपको लगे कि हाँ हमने ऐसे क्वेश्चन भी सीखे हुए हैं। इसमें बच्चों 10 पाइप है, 70% टैंक को 7 मिनट में भरते हैं, लेकिन मुझे काम करवाना है 100%। तो बताओ 100% कितने मिनट में भरेगा, 10 मिनट्स में, कोई भी बच्चा बता देगा। एक दूसरा सेट है जिसमें 5 पाइप है, वो
37.5%। बच्चों 37.5% क्या होता है? 3/8 होता है ना। 3/8 टैंक को 3 मिनट में भरता है, तो पूरे टैंक को कितने में भरेगा बताओ फिर? 8 मिनट में भरेगा। ये 8 मिनट के अंदर। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ऐसी फिगर दे रखी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तीसरा सेट जिसको जेड नाम दिया गया है, जिसमें 8 पाइप है, वो एम्प्टी। देखो हर बार यही है कि सेट जेड जो है ना वो एम्प्टी पाइप का है। वो 7/14। बच्चों 7/14 क्या होता है? 1/2 होता है ना। वो 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो पूरा टैंक कितने मिनट में खाली होगा? 20 मिनट में खाली होगा। ये क्या हो गया? आपका आउटलेट पाइप है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। फिर ये क्या कहता है? इफ हाफ पाइप्स ऑफ सेट एक्स आर ओपनड, यानी कि कहता है जो सेट एक्स है ना उसके सिर्फ आधे पाइप ओपन करे, और सेट वाई के आधे पाइप को हमने क्लोज कर दिया। बच्चों आधे पाइप को ओपन करो या आधे पाइप को क्लोज करो, बात तो एक ही है। मतलब कि इसमें 10 पाइप थे, आधे आपने ओपन किए, मतलब पांच ओपन करे हैं। सेट इसमें आपके जो है ना वो 5 पाइप थे, और आप कहते हो आधे इसके हमने क्या कर दिए? बंद कर दिए। या आप ये लगा लो एफिशिएंसी इनकी आधी होगी, तो टाइम क्या लगेगा? इनका डबल लगेगा। और ऑल अदर पाइप्स आर ओपन, मतलब कि सेट जेड के है ना वो सारे के सारे पाइप ओपन है। तो बताओ 49% टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? बस आप मेरे को ये बता दो न्यू कंडीशन के अंदर क्या होगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ? नई कंडीशन की। नई कंडीशन का मतलब ये है बच्चों कि अगर इस सेट एक्स को पहले 10 मिनट लगते थे, अब आधे पाइप को ही ओपन करेंगे तो टाइम क्या लगेगा? डबल लगेगा। अब टाइम क्या लगेगा? डबल। ऐसे इसमें भी क्या लगेगा? टाइम डबल। और इसमें टाइम पहले जितना लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको ये कह रखा है कि बाकी सारे के सारे पाइप ओपन किए गए हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20, 16 और कितना आ गया? 20। एलसीएम लो, इनका क्या ले लो बच्चों? अब एलसीएम कितना आ गया? 80। ये 4, ये 5 और ये -4 करेंगे। टाइम कितना लगेगा? 4 + 5 - 4 यानी कि 16 मिनट्स। और बच्चों 16 मिनट कहीं, ये आपका टाइम कितना लग गया? अब 16 मिनट तो पूरा टैंक को भरने में ना, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? 49% टैंक भरना है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, है ना। 49%, तो टाइम भी 49% ही लगेगा। इतने मिनट्स लगेंगे, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एमडीएच मेथड आपने किया ही होगा टाइम एंड वर्क के अंदर, बहुत आसान है। इसमें एमडीएच में क्या होता है बच्चों? आपका टाइम, या जो आपका जो है ना मैन कितने हैं, दिन कितने लगते हैं, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, वो सब क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मैंने टाइम एंड वर्क में सिखाया आपको। कहते हैं 12 पंप्स है, वो 6 घंटे अगर डेली काम करते हैं तो एम्प्टी कर सकते हैं एक टैंक को 15 डेज में। यानी कि 12 पंप्स है, 6 घंटे डेली काम करते हैं और 15 दिन में उस टैंक को खाली करते हैं। टोटल वर्क हो गया। कहता है हाउ मैनी सच पंप्स, कितने पंप लगाएं कि वो 9 घंटे डेली काम करे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ कितने पाइप लगाओ आप? एक्स 9 आवर्स डेली काम करते हो और काम खत्म हो जाए कितने? 12 आवर्स में। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन बन गया, है ना। एमडीएच लगा दो, 12 से 12 कट गया, और एक्स कितना आएगा फिर आपका? 90/9 यानी कि 10। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 10। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी एमडीएच से हो जाएगा। इसमें कहता है एक्स पाइप जो है ना वो किसी टैंक को 25 मिनट्स में भर देते हैं। अगर पाइप 4 कम होते तो टैंक को भरने में देखो टाइम ज़्यादा लगता। कितने मिनट ज़्यादा लगते बच्चों? 5 मिनट्स मोर लगते। तो एक्स की वैल्यू बताओ। एक तो इसका एमडीएच मेथड है बच्चों, एक तो क्या है इसका? एमडीएच मेथड ही है। वो क्या है? पाइप कितने एक्स 25 मिनट में भरते हैं। अब पाइप को 4 कम कर दो और टाइम कितना लगेगा बच्चों? 5 मिनट ज़्यादा, मतलब 25 से कितनी होगी? 30। और ये दोनों टोटल वर्क क्या है? इक्वल। यहाँ से 5 और ये कितना आ गया बच्चों? 6। तो 5x = 6x - 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 24। एक तो एमडीएच मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही सकते हो। एक बेसिक मेथड से, रेशो मेथड से भी कर सकते हो, है ना। रेशो मेथड से भी कर सकते हो आप इसको। आपके दिमाग में ना सारी चीजें एक साथ घूमनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि टाइम जो है ना पहले लगता था 25 मिनट, अब लगता है कितना? 30 मिनट। यानी कि टाइम 5 से कितना लग गया? 6। तो बताओ मेरे को नंबर ऑफ पाइप्स का रेशियो क्या रहा होगा? उल्टा इसका, है ना। एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 6 से 5 कितनी घट गई? 1। 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन में? 4। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24। यानी कि स्टार्टिंग में 24 पाइप थी। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये समझ नहीं आता तो आपको
एमडीएच मेथड तो आना ही चाहिए टाइम एंड वर्क के अंदर। हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है किसके, डायमीटर के। डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल आपको आसानी से पता है, मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको करवाया हुआ है। कहता है एक पाइप है ए, वो एक टैंक को 36 मिनट में भरता है। मान ली बात, अगर इसका डायमीटर 3 टाइम्स कर दिया जाए। देखो बच्चों आपको ये पता है कि डायमीटर को अगर आप 3 गुना करोगे तो रेडियस कितने गुना होएगी, वो भी 3 गुना ही होएगी। और सारे के सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी होती है ना, वो उसकी रेडियस का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यही तो होता है। फिर कहता है अगर डायमीटर को 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड इज आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि जो पानी सप्लाई होता है ना इस पाइप से, वो कैसा है, उसका रेशियो कैसा है, उसकी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है। तो आप ये मेरे को बताओ, रेडियस 1 से लेके कितनी होगी 3, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि बच्चों एफिशिएंसी 1 से लेके 9 हो जाएगी। मतलब पहले आप अगर 1 लीटर पानी भरते थे ना, उतने ही टाइम में अब आप 9 लीटर पानी भर पाओगे। टाइम कितना लगेगा, 9 से 1। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में अगर 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4 मिनट्स। अब इसी टैंक को आप जो है ना सिर्फ 4 मिनट में भर दोगे। आपको सीधा सीधा समझ आना चाहिए, एग्जाम में कुछ नहीं लिखना। पहले 36 मिनट लगती थी, अब एफिशिएंसी आपकी 9 गुना होगी तो टाइम क्या लगेगा, 1/9 लगेगा, यानी कि 4 मिनट। एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, देखो पहले कहता है एक्स डायमीटर वाला पाइप है जो एक टैंक को 48 मिनट में भरता है। अब डायमीटर को कितना कर दिया बच्चों आपने, 2x, मतलब कि डबल कर दिया। x से 2x करना मतलब डायमीटर क्या हो गया आपका बच्चों, डबल। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ, इसका स्क्वायर, यानी एफिशिएंसी 1 से 4, तो टाइम पहले से कितना लगेगा बच्चों, 1/4 लगेगा। और आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 12। इस क्वेश्चन का आंसर कितना लगेगा, आंसर आ जाएगा आपका 12 मिनट्स, खत्म क्वेश्चन। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है एक वाटर टैप है, पानी की पाइप है, एक टब को भरती है बच्चों कितने पी आवर्स में, यानी कि, और एक सिंक है, सिंक एट द बॉटम एम्प्टी, मतलब ये मान लो एक ए पाइप है और एक बच्चों बी पाइप है, ये कैसी है, आउटलेट है, ठीक है। ये पूरी टंकी को पी आवर्स में भरती है और ये पूरी टंकी को क्यू आवर्स में खाली कर देती है ना, खाली कर देती है। और कहता है P इज लेस देन Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P इज लेस देन Q। इसका मतलब क्या है, जो ये P की वैल्यू है ना ये Q से छोटी है, मतलब कि भरने में जो टाइम लगता है ना वो कम लगता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों बताओ, इसका मतलब क्या होगा कि P जो A की कैपेसिटी है ना या A की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है किससे, P की एफिशिएंसी से। इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख देता हूँ इजी लैंग्वेज में, टैंक इज फिल्ड एट द लास्ट, मतलब कि लास्ट में टंकी भरेगी। क्यों, क्योंकि जो इनलेट पाइप है वो तेज है, ठीक है, टाइम कम लगता है तो मतलब तेज है। और फिर कहता है अगर दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए ना तो टैंक को भरने में 8 घंटे लगते हैं। तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है बच्चों, ये बताओ। एक टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा कि अगर ये पूरी टंकी को पी आवर्स में भरते हैं तो 1 घंटे का काम कितना हो गया, 1 आवर वर्क, 1/P, और इसका कितना हो गया 1/Q। तो ये बताओ इसका 1 घंटे का काम 1/P, इसका 1/Q, इस 1/P में से 1/Q घटा देंगे तो मिलके ये R घंटे में भरते हैं, तो 1 घंटे का काम कितना होगा 1/R। तो बस यही तो रिलेशन है, देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, 3 पाइप है ए बी सी, मिलके किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है, द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल हाफ द टैंक इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय पाइप सी टू फिल 1/5 पार्ट। इसको हिंदी में लिख लो अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो, यानी कि जितने टाइम में ए और बी मिलकर आधे टैंक को भरते हैं उतने ही टाइम में सी अकेला 1/5 पार्ट को भरता है। यही तो बात है, यानी कि दोनों केस में बच्चों टाइम क्या है, सेम है। आप मेरे को बस एक बात बता दो, टाइम क्या है, सेम है, टाइम इज सेम लिख रखा है ना, इज द इन द सेम टाइम। एक है a प्लस बी
और एक है सी। आप इसको ए प्लस बी नहीं, आप इसको एक पर्सन मान लो, है ना। ये क्या है, एक आदमी है, और ये क्या है बच्चों, आपका सेकंड पर्सन मान लो। ये कहता है जितने टाइम में ये आधा काम करता है ना, उतने ही टाइम में ये 1/5 काम करता है। ये तो आपको कह रखा है। मान लो टोटल काम 20 चेयर्स है, 20 चेयर बनानी है ना। आधा काम यानी कि ये 10 चेयर बना देगा। 20 का आधा कितना होता है ये, और ये 1/5 यानी कि ये 4 चेयर बनाएगा। तो बच्चों मैं यही कहना चाहता हूँ, यही तो इनकी एफिशिएंसी है ना। सेम टाइम में जितना काम करते हैं दो पर्सन, वही तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो बस यही इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, ए प्लस बी, और यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, सी। एफिशिएंसी, ये उतने ही टाइम में आधा काम करता है जितना ये 1/5 करता है। एलसीएम लोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, कितना होएगा बच्चों, 5:2। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कहता है तीनों मिलकर 12 मिनट में करते हैं, तो बताओ सी अकेला कितने मिनट में करेगा। अब आप ये बताओ मेरे को, टोटल वर्क कितना होगा, क्या आप मेरे को बता सकते हो। टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं बच्चों, टोटल वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। टाइम कितना है, 12 मिनट। अच्छा 12 मिनट किसको लगते हैं, तीनों को मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो होता है ना। यानी कि 12 इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों, 7, 84 होएगा। टोटल काम कितना होगा बच्चों, 84। और ये 84 काम करवाना है अपने को किससे, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो सी कितना टाइम लेगा आप बता सकते हो। 84 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 42 मिनट लेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। भैया आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है क्या, ए प्लस बी, और यहाँ लिखा है मैंने सी, ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी का मतलब आप सीधा ये मान लो कि 1 घंटे में, 1 आवर में ये बच्चों 5 चेयर बनाता है। ये कितनी चेयर बनाता है, 5। और ये कितनी चेयर बनाते हैं, तो यही तो मतलब है। तो ये बताओ दोनों मिलकर कितनी बनाएंगे, दोनों मिलकर ये बनाएंगे कितनी, 7 चेयर। ये 7 चेयर बनाएंगे ना। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि दोनों मिलकर काम को 12 घंटे में या मिनट में मान लो, ठीक है। मैं समझाना चाहता हूँ आपको, 12 घंटे में मान लो काम करते हैं, और 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 7 चेयर बनाते हैं। तो टोटल काम कितना रहा होगा, 84 चेयर रहा होगा ना। 84 चेयर रहा होगा। ये 84 चेयर बच्चों सी को बनानी है। सी 1 घंटे में सिर्फ बनाता है 2 चेयर, तो यानी कि इसको चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 42 आवर्स। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। टोटल वर्क का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सीधा सीधा कितना टाइम लगता है और किस बंदे से करवाया गया है उसकी एफिशिएंसी। टाइम लगता है कितना, 12 मिनट्स। एफिशिएंसी 12 मिनट्स कौन लेते हैं, ये सभी मिलके। तो तीनों की एफिशिएंसी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब बताना मेरे को, तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का सिर्फ क्लियर होना चाहिए, पाइप एंड सिस्टम मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये थे बच्चों आज के लेक्चर के 7 से 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस एक बार अगर कोई टीचर आपको समझा देगा ना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।